नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका गगन भाई सैफ डेयरी फार्म से आज की वीडियो बना रहे हैं माड़ा फार्म पे। और ये वीडियो है काफ़ी स्पेशल रहने वाले किसानों के लिए, क्योंकि हम इसमें आपको गाय नहीं दिखाएंगे। मेन टॉपिक होता है किसानों का क्वेश्चन रहता है भी जो नया फार्मिंग कर रहा है बंदा, उसको कितना बजट चाहिए गाय के लिए, शेड के लिए कितना बजट उसको इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले तो जो कोई भी किसान भी वीडियो देख रहा है सर, मैं निवेदन करता हूँ सर वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि काफ़ी चीज़ें सीखने लायक हैं। क्योंकि आजकल काफ़ी जो हम बंदा किसी के पास बजट होता है कि कोई लोन लेके स्टार्ट करता है जी, एंड द वो लगा लो उनके पास बजट कम पड़ जाता है। उसके रीज़न क्या आ जाते हैं उसके बारे में सिलसिले में आप बात कराएंगे। सबसे पहले जो किसान भाई डेयरी फार्मिंग करने का सोच रहा है जी, क्योंकि आपको पता है अगर हम डेयरी फार्मिंग करने का सोच रहे हैं, सबसे पहले आ जाती है उसकी रखने की जगह भी। जहाँ पे हमारे एनिमल रहेंगे, जहाँ पे एनिमल ने हमने दूध निकालना है, और सारा उनका मैनेजमेंट, जैसे फीडिंग का लगा लो, डॉक्टर का लगा लो, सभी चीज़ों को साथ में लेके चलना होता है। तो किसान भाई सारा कुछ सोच लेते हैं, क्या कहते हैं, कोटेशन बना लेते हैं, अपना बजट बना लेते हैं। हाँ जी, भी इतना शेड पे आ गया, इतना गाय पे लग जाएगा। तो कभी कभार गाय कह देते हैं किसान भाई धोखा खा जाते हैं, या उनको थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है बजट। उस हिसाब से जब एंड में जाता है गाय लेने का टाइम आता है, तो उतना बजट रहता नहीं है जितना उसे उनके पास होना चाहिए। तो किसान भाई आज का टॉपिक का मेन वही है। पहले तो आपने शेड कैसे मैनेज करना है, शेड कैसे कंस्ट्रक्शन करनी है, उस चीज़ के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपका बजट 15 लाख का है, अगर आप सेटअप कर रहे हो नॉर्मल 8-7 गाय से स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपका बजट है 15 लाख का बजट है ना जी, क्योंकि मैनेजमेंट आपने करना है, गाय रखनी है, शेड की तैयारी रहती है, या फिर हम ऐसा जरूरी नहीं है हमें खाली मॉडर्न शेड डालना है, ठीक है ना। घर पे जैसी व्यवस्था ऐसी कर लो कि शेड के बराबर हो जाता है। क्योंकि अगर आप 15 लाख का बजट लेके आ रहे हो, साथ में 8 गाय लेनी है, तो आप ये मान लो लाख 1,10,000 की गाय नॉर्मल आएगी अच्छी ब्रीड में। अगर ले रहे हो सर 25 से 30 लीटर की गाय, क्योंकि स्टार्टअप होता है किसान भाई, यंग एज होता है, तो उसको स्टार्टअप 25-30 लीटर से ही करना चाहिए। ये भी आपके लिए एक अच्छी बात है। 5 लाख रुपया आप इन्वेस्ट करो शेड पे, जैसे उसकी बनवाई लगा लो, उसका कंस्ट्रक्शन लगा लो, सारा कुछ, जिसमें पानी की व्यवस्था भी अच्छी हो, गाय की फीडिंग की भी अच्छी हो, गाय की फीडिंग की स्टोरेज की भी अच्छी हो, बन जाते हैं। क्योंकि जिस हिसाब बंदे ने कह देते हैं जी बजट बना के एक फ्यूचर में आईडी से चलना होता है सर, वो सारी चीज़ें मैनेज कर लेता है। शेड बना लिया, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ किसान भाइयों, लोग पता क्या करते हैं भी, हाँ जी मॉडर्न शेड बना लिया, पैसा इन्वेस्ट ज़्यादा कर दिया, बस लास्ट में जब गाय लेने का टाइम आया, जिन एनिमल्स ने हमको इनकम देनी, जिनकी वजह से हमने शेड रेडी किया है, वो लेने का बजट कम पड़ जाता है। फिर बंदा बोलता है जी हम जहाँ पे हमने 1,10,000 की गाय लेनी थी, 20 की गाय लेनी थी, वो हम 80-85 की गाय ले लेंगे, तो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो फार्म पहले ही पीछे चला जाता है। ठीक है, पहली बात आपने शेड पे कम खर्चा करना है, एक सीमित, ठीक है ना। क्योंकि जैसे जैसे आपकी इंप्रूवमेंट होती जाएगी, जैसे जैसे आपके एनिमल बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आपके एनिमल का अच्छा दूध निकलता जाएगा, वैसे वैसे आप उनका अच्छा कंस्ट्रक्शन करा लेना। ठीक है, सपोज दैट आप 5 लाख का बजट बना दिया, 5 लाख का शेड बना लिया आपने, रख रखाव के लिए जगह बना ली गाय की। उसके बाद आते गाय लेने का टाइम, ठीक है, गाय का फीडिंग का, डॉक्टर का, जो किसान भाई बाहर से आ रहा है उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी रहता है, तो सारी चीज़ों को इंक्लूड करके साथ चलना पड़ता है। सपोज दैट किसी गाय बंदे ने 7 गाय से स्टार्ट करना है, ठीक है, मैं 7 गाय का बता रहा हूँ आपको। 7 गाय नॉर्मल बात है जी, अगर आप 7 गाय लेके जा रहे हो इधर से, तो 7 गाय पहुँच का लगा लो कि वो 8 लाख की पड़ जाएंगे उधर। अगर कोई भी 1000 किलोमीटर से आता है या 1500 किलोमीटर से आता है, उनका जो ओवरऑल बजट पड़ जाएगा वो 8 लाख का पड़ जाएगा। और बचा कितना उनके पास, 2 लाख। 2 लाख का लगा लो जी, क्योंकि अगर आप गाय लेके जा रहे हो वो दूध भी निकालेगी। दूध पे तो वो गाय 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद आती है। पहले आपने जो फीडिंग का करना होता है, फीडिंग भी लेके रखनी पड़ेगी एडवांस में, आपको चारा भी लेके रखना पड़ेगा, तो वारी सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ेगा जी। ठीक है, क्योंकि बैकअप भी रखना पड़ता है किसान भाइयों को। कभी करता है गाय बीमार पड़ गई, डॉक्टरी इलाज में पैसा इन्वेस्ट हो जाता है जी, ठीक है, या फिर अदर कोई हमने जैसे कोई बछड़ी बीमार होगी, या कोई और हमने सेटअप करना है, फीडिंग का लगा लो या कोई चारे का लगा लो, वो सारी चीज़ों को लगा के हमने बैकअप रखना होता है। तो इसीलिए मैं किसानों को बोलता हूँ भी, अगर आप बजट का आइडिया बना के चलोगे ना, हाँ जी हमारा बजट इतना है, हमने इतना इन्वेस्ट शेड पे करना है, इतना इन्वेस्ट हमने गाय पे करना है, तो वो एक अच्छी चीज़ है आपके लिए। क्योंकि
जिन चीज़ों के, जिन एनिमल ने आपके फार्म का ग्रोथ करना, जिन्होंने आपको एनिमल ने इनकम देनी है ना, वो अच्छी गाय अच्छी ब्रीड ने देनी है। अगर आप ये अच्छी ब्रीड लेके जाओगे फिर ही फायदा है। खाली शेड दिखाने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि मॉडर्निटी पे जाओगे जी, पैसा इन्वेस्ट होगी होगा, पैसा खर्च होगी होगा, बट जो जिनकी वजह से हमने मॉडर्निटी की है, अगर वो ही नहीं अच्छी है सर तो फायदा नहीं है, क्योंकि जो उसके अंदर खड़ी हैं वो ही नहीं चलेंगी, तो फिर मैं इस चीज़ को फार्मिंग नहीं मानूंगा। क्योंकि हमारा पंजाब है, ब्रीडिंग के ऊपर स्कोप कर रहा है, ब्रीडिंग के ऊपर काम कर रहा है। ब्रीड लेके जो आप इधर से आ रहे हो सर, क्योंकि हमारे पंजाब की 20-20 साल की, 25-25 साल की मेहनतें हैं जो हमारे पंजाब का नाम ऊंचा कर रही हैं, हमारे पंजाब को यहाँ तक लेके आ रही हैं, हमारे नाम को यहाँ तक लेके आ रही हैं। क्योंकि मैं हर एक जगह पे विजिट करता हूँ, ऑल ओवर स्टेट में विजिट करता हूँ, मेरे पास कॉल्स भी आते हैं, जो यंग लड़कियाँ, फ्रेशर लड़कियाँ, उनका कॉल्स आता है, गगन भाई कितना बाइट लेके चलें, या फिर कितनी गाय रखें, कैसे उनका स्टार्टअप करें। तो मैं बार बार किसान से कहता रहता हूँ, अभी बता रहा हूँ जी, वीडियो में बताता रहता हूँ भी, आप एनिमल लेके जा रहे हो तो ब्रीडर एनिमल लेके जाओ, कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो, क्वांटिटी के ऊपर मत जाया करो, ठीक है। क्योंकि क्वांटिटी के ऊपर ऐसा होता है सर, कभी क्या होता है, गाय 10 गाय लेने का सोचता है, ठीक है, अगर उस बजट में आपको अच्छी 8 गाय भी मिल रही है ना, अच्छी मिल रही है ब्रीडर, तो वो ले जाओ, ठीक है ना, कॉम्प्रोमाइज मत करो। क्योंकि जिस चीज़ ने आपका फार्म डेवलप करना है, जिस चीज़ ने आपका फार्म को आगे लेके जाना है, वो है अच्छी ब्रीड। अगर आपके पास वो अच्छी आ गई सर, तो आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं है, तो वही आपके फार्म को सेटअप करेगी, वही अपने फार्म को आगे बढ़ावा देगी, ठीक है। क्योंकि आजकल मैं सुनता हूँ जी, लोगों को लोन ले लेते हैं, वो कर्ज में भी डूब जाते हैं, बाद में जब किस्तें का पे करने का टाइम आता है सर, वो सारा कुछ डिले हो जाता है, उनका जो सेटल है वो सारा कुछ बिगड़ जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें तभी मैनेज रहेंगी, ये चीज़ें तभी एक स्थिर रहेंगी जब बंदा आईडी से चलेगा, एक अपने बजट से चलेगा भी, हाँ जी हमने इतने दूध की गाय लेके आनी है, इतना दूध निकालना है। क्योंकि आजकल पता है कैलकुलेशन बंदा कॉपी पे करता है जी, दिन में लाखों बचा लेता है, ठीक है ना। वैसा काम मत करो। जब आप ग्राउंड लेवल पे आओगे, एक्सपीरियंस होगा आपको, स्टेप बाय स्टेप करके आप आगे बढ़ोगे, फिर आपका एक्सपीरियंस लेवल अप होगा, गेन होगा, फिर जाके आप अच्छी मिल्क गेन वाली गाय ले सकोगे, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना किसान भाइयों, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलो। क्योंकि कई किसान भाई होते हैं, हाँ जी हम शुरू में 40 लीटर वाली से स्टार्ट कर रहे हैं, 45 लीटर वाली से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो मैं अच्छी चीज़ नहीं मानता हूँ किसानों की। क्योंकि अगर आपने काम स्टार्ट करना है, फार्मिंग स्टार्ट करनी है ना जी, तो सारी चीज़ों को लेके साथ में लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि शुरू का 1 साल होता है नो प्रॉफिट नो लॉस में, अगर काम कर रहे हो ना आप, तो वो चीज़ साथ में लेके चलो कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम कर रहे हैं। शुरू का 1 साल गाय को दे दो, ठीक है भैया, हम इनसे इनकम नहीं लेंगे, हम इनका खर्चे इनको खिलाएंगे, और जो क्या कहते हैं बचत नहीं लेके चलोगे, बट अगले साल जो इनकी बछड़ियाँ रेडी होंगी, इनका दूध का पैसा जो इकट्ठा होगा सर, वो 1 साल में आपकी गाय फ्री हो जाएंगी, तो वो आपकी एक इनकम ही है, ठीक है। तो उस आईडी से चलो जी। क्योंकि मेरा हर एक किसान भाई से रिक्वेस्ट रहता है, जो किसान भाई मेरे को कॉल्स करते हैं या मेरी वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स करते हैं जी, बताता रहता हूँ भी सर आप स्टेप बाय स्टेप चलो, शुरू में इतना का बड़ा दूध वाला गाय मत लेके जाओ, ठीक है। क्योंकि अगर आपने पंजाब आना है जी, ऑब्वियसली आपको एक सीधी बात है, किसान भाई के मन में जहन में आ जाता है भी अगर हम क्यों ना 40 लीटर वाली गाय ले जाएं, हम क्यों ना 50 लीटर वाली गाय ले जाए, बट उसका मैनेजमेंट भी देखना जी आपको। क्योंकि जो बंदे के पास 40-50 लीटर वाली गाय है, 60 लीटर वाली गाय है, उसको 25 साल हो गए हैं, उसको 30 साल हो गए, उसकी तीसरी पीढ़ी काम कर रही है, ठीक है। आप ये चीज़ सोचा करो, क्योंकि पैसों से चीज़ें मिल जाती हैं, बट अगर एक्सपीरियंस बोलोगे वो नहीं मिलेगा आपको। एक्सपीरियंस आपको जब आप खुद गाय रखोगे, खुद प्रैक्टिकली करोगे, फिर जाके आपको एक्सपीरियंस आएगा, ठीक है। बंदा सीखता है चोटे खा खा सीखता है, बंदा सीखता है एक्सपीरियंस लेवल पे सीखता है जब बंदा प्रैक्टिकल करता है, ठीक है। तो वो चीज़ें आप ध्यान में रखा करो, ये चीज़ मत सोचा करो हाँ जी 50 लीटर वाली ले जाए किसी की बातों में आके। क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई 50 लीटर वाली गाय ले रहा जी, उसका बजट भी 2 से 2.5 लाख होगा, तो वो आपका 2 से 2.5 लाख रुपये वेस्ट जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। क्योंकि अगर आपने नुकसान से बचना है, अगर आपने प्रॉफिट लेना है फार्मिंग से, अगर आपने डेयरी में कामयाब होना है, पहला मकसद ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप काम करो। 5, 7, 10 गाय से जितना आपका बजट है मिनिमम, उतने से स्टार्ट करो। फिर देखो पहले साल में आपको पता चलेगा कितना खर्चा हो रहा है, कहाँ पे हमने ज़्यादा इन्वेस्ट किया, कहाँ पे हमें कम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत थी। सारी चीज़ों की जानकारी आपको पहले साल में आ जाएगी अगर आप लिख रहे हो जी, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आप। और कोई भी किसान भाई को किसी प्रकार की नॉलेज चाहिए, या कोई फीडिंग के मामले में लगा लो, या कोई अदर जो पंजाब में से गाय लेके जा चुका, कोई इसको परेशानी है रही गाय में, या कोई लेने आ रहा है उसको कोई डाउट है, तो वो मेरे को निश्चिंत होकर कॉल करता सर। थैंक यू।